ये है मेरी फैमिली। आजा आजा। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। क्या भैया आप भी, एक भैंस को संभालने के लिए हिम्मत कैसी? हाँ? अरे ये संभाल के। सुनो सब लोग, इसको ना सब लोग इसके नाम से बुलाएंगे, डिम्पल। भैया डिम्पल इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती है तो आपने बताया नहीं था। पॉप्स, ये क्या कह रही है? डिम्पल बोल रही है बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, मुझको तुमसे प्यार है। अबे मुझे कैसे पता होगा कि ये क्या बोल रही है? मैंने क्या भैंस की भाषा का कोर्स करके रखा हुआ है क्या? नेताजी का वीडियो कॉल। कैसन है? मैं बहुत अच्छा हूँ। अबे तुम्हारी बात नहीं कर रहा, डिम्पल कैसी है? डिम्पल भी बढ़िया है, चाहो तो खुद पूछ लो। डिम्पल, नेताजी। अरे डिम्पल डार्लिंग, कैसे हो डिम्पल? ये ठीक से टहलाया कि नहीं? मजा आया? देखो थोड़ा भी अगर कुछ भी जरूरत होगा टीसी से मांग लेना, डिमांड पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटवा? याद रहे, डिम्पल का शान में थोड़ा भी कमी आया ना तो हम टीसी बाबू आपका जान ले लेंगे। ठीक है? नहीं नहीं नहीं। ए जी, ये डिम्पल कुछ बोल रही है। अरे वो बोल रही है कि उसका बाथरूम का टाइम हो गया, बाथरूम जाना है। क्या? ठीक है नेताजी, यहीं करवा लेते हैं। अरे भाई, वो डिम्पल है और उसका कोई भी काम सिंपल नहीं होता। वो ऐसी वैसी जगह नहीं करेगी, उसको ग्रीनरी चाहिए, हरियाली पसंद है उसको, हरियाली। इंतजाम करो। हरियाली कहाँ से लाए? इतनी बड़ी कामयाबी के बाद एक पार्टी तो बनती है। मैं अब आराम से अपना टिफिन खाऊंगा और तुम लोग चॉय 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 पीना। नॉट अ बैड आइडिया पॉप्स। नॉट अ गुड आइडिया पॉप्स। अब क्या चाहिए इस डिम्पल को? गोटक बाबू, ये डिम्पल का लंच टाइम हो रहा है और नेताजी बोल के गए थे उसको घास खिलाना है। अरे तो भैया टेंशन लेने की क्या बात है, अभी जो प्लेटफॉर्म पे घास मंगाई थी वही खिला देते। डॉट 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 डॉट। नहीं नहीं गोमू, कहीं के वो अच्छी क्वालिटी की घास नहीं है और नेताजी ने कहा था कि डिम्पल को अच्छी क्वालिटी वाली घास खिलानी है। कहाँ से लाएंगे? पेंट्री में पूछ के देखे? क्वेश्चन मार्क। पूछने की क्या जरूरत है गोमू, कहीं के जा जाके ले आ। क्योंकि आज पेंट्री में सुबह सुबह नाश्ते में घास की ऑमलेट और घास के पकौड़े बने थे। अबे गोमू कहीं के, घास तो तबेले से लानी पड़ेगी ना। गोटक जी, शास्त्री चौक के पीछे जो तिवारी जी का तबेला है ना, वहाँ से घास खरीद के मिल सकती है। एक काम कीजिए शुक्ला जी, आप इनके साथ चले जाइए और अच्छी क्वालिटी की घास ले आइए। और सुनिए, गोविंद को भी साथ ले जाइए। ए जी, शास्त्री चौक तो बहुत दूर पड़ेगा, वहाँ से घास लाते लाते बहुत टाइम निकल जाएगा। तब तक डिम्पल को चुप कैसे कराएंगे? घास का वेट करते करते कहीं इसकी सांस ही ना निकल जाए। अरे टेंशन टाइट, भाभी इज राइट। इसी बीच अगर नेताजी का वीडियो कॉल आ गया तो? वो तुम लोग यहाँ मेरी मदद करने आए हो या मुझे डराने? तुम लोग जाओ घास लेकर आओ, तब तक इस डिम्पल को मेन कोर्स से पहले मैं कुछ स्टार्टर खिला देता हूँ। क्या स्टार्टर? मेरा टिफिन और क्या। ए जी, लेकिन आपको भी तो भूख लगी होगी ना? ओ कोयल, मैं भूखा रहूंगा चलेगा, कहीं डिम्पल भूखी रह गई तो नेताजी मुझे खा जाएंगे। अब जाओ जाओ तुम लोग जाइए। थोड़ा और आराम कर लेता हूँ क्योंकि घास आने तक अब डिम्पल चुप रहेगी। गोटक बाबू, डिम्पल तू बोलती भी है? ये गोटक बाबू उधर नहीं इधर देखिए, हम बोल रहा हूँ। अरे सॉरी सर, मुझे लगा कि ये क्या है, ये सब क्या है? ये पूरे प्लेटफॉर्म पे ये गोबर ही गोबर, क्या है ये? लेकिन इतना सारा गोबर, डिम्पल ने तो ज्यादा कुछ खाया नहीं। खाया नहीं मतलब क्या? ये गोबर मैंने किया है क्या? नहीं नहीं,
बात तो आपकी सही है। देखिए गोटक बाबू, मैं आपकी परेशानियों को समझता हूँ और मैं आपके साथ भी हूँ, लेकिन आजकल ये रेलवे के सफाई इंस्पेक्टर सरप्राइज विजिट करने लगे हैं क्योंकि सरकार बदल चुकी है। अगर वो लोग आ गए ना तो हम पर सवाल उठेंगे, हम पर। मेरे प्रॉब्लम को समझिए। नहीं सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं अभी प्लेटफॉर्म साफ करवा देता हूँ। जल्दी जल्दी सफाई करवाइए, जल्दी। जी जी जी, संभाल के। अरे सरला, प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ गोबर दिखे वहाँ फटाफट साफ कर दो। ये गोबर साफ करना ना हमारा काम नहीं है, हम झाड़ू वाली है, कोई गोबर वाली नहीं है सर। तू मुफ्त में काम नहीं करती, रेलवे तुझे तनख्वाह देती है। हमें जिस काम की तनख्वाह मिलती है ना, हम वही काम करेंगे। और रही बात इस डिम्पल की, तो उसकी जिम्मेदारी आपने ली थी, तो ये गोबर भी ना आप ही साफ करेंगे, मैं नहीं साहब। मेरी बात नहीं। हटिए हटिए हटिए, साफ कर दीजिए। हाँ, कोई नई बात नहीं है। आई थॉट कि एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशंस भी एयर कंडीशन होते होंगे, यू नो। गोश, ये क्या किया सोनिया? ये सोनिया ने नहीं, डिम्पल ने किया है। मैं अभी उठा लेता हूँ। ये रेलवे स्टेशन है या गोवा स्टेशन? पता है, ये सैंडल मैंने पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क से खरीदी थी। मैडम, आपकी सैंडल जरूर न्यूयॉर्क की होगी, लेकिन आपका पैर तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में गोबर की लोग पूजा करते हैं। देखो, हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए, यहाँ स्टेशन के हेड टीसी से मिलने आए। ओह अच्छा अच्छा, तो आप लोग वुमेन्स कॉलेज से हैं? मैं ही यहाँ का हेड टीसी हूँ, घोटक केसरी नारायण। तुम I mean, आप यहाँ के हेड टीसी हैं? जी हाँ। गोटक जी, एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ये तीनों लड़कियां कौन हैं? हाँ। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ मैनेजर की बेटियां हैं। तीनों? क्यों, रेलवे ऑफिसर की 3 बेटियां नहीं हो सकती हैं क्या? अरे नहीं। आप जल्दी से इनसे सॉरी बोलिए। अगर इन लोगों ने अपने पिताजी से आपके बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बात कर दी तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। जी सर। अब आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी सैंडल का गुड़ गोबर हो गया, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अभी साफ कर देता हूँ। लीजिए मैडम, आपकी सैंडल सैंडलवुड की तरह खुशबूदार और ताजा हो गई। थैंक यू सो मच। you're वेलकम। अच्छा, और आप लोग टीसी की दिनचर्या के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? पूछिए, क्या पूछना है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप हेड टीसी होने के बावजूद ये प्लेटफॉर्म में गोबर क्यों उठा रहे हैं? मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। आई लव एनिमल्स, यू नो। अब जानवरों को तो मैं ट्रेन में सफर करने नहीं दे सकता, लेकिन उनके साथ प्लेटफॉर्म पे एक दिन बिता तो सकता हूँ। इससे क्या होता है कि जानवरों को मेरी दिनचर्या और मुझे उनकी दिनचर्या के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वाह, रेलवे का हेड टीसी जानवरों के लिए इतना केयरिंग, इतना सेंसिटिव। आइए, मैं आपको इस गोबर की मालकिन से मिलवाता हूँ। डिम्पल, प्लीज कम, संभाल के। डिम्पल, डिम्पल, ये देखो, लोग तुमसे मिलने आए हैं। गेस्ट हैं, गेस्ट हमारे। हेलो बोलो। ये हेलो बोलती है? अरे हेलो क्या, ये तो बातें भी करती है। हमारी डिम्पल से बात करने के लिए लोग दूर दूर से फोन करते हैं। रियली? हाँ। मैंने कहा था ना। जी कहिए। तुमसे कुछ नहीं कहना भाई, डिम्पल से डायरेक्ट बात करवाओ। डिम्पल से बात करेंगे? डिम्पल, ये लो,
बात करो। हेलो डिम्पल, कैसा लग रहा है प्लेटफॉर्म पे? अच्छा, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। चलो, हमको भी थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा सो जाते हैं, ठीक है? बाय। घोटक जी, आपने तो हमें इम्प्रेस ही कर दिया। क्या हम लोग आपके साथ और आपकी इस डिम्पल के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आइए आइए। मैं इन पिक्स को अभी अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू घोटक जी, बाय। हम गोमू भैया, घास मिल गई आपको? चलो अच्छा है। कितने की मिली? अरे मुझे पता था ऐसे ही होगा। आपने मोल भाव क्यों नहीं किया भैया? आपको महंगी घास मिली। सॉरी सॉरी। गोमू भैया, आप घास लेके स्टेशन पहुंच जाइए। हाँ, हम घर पहुंच गए हैं। ओके। टेंशन टाइट, दिस इज गिविंग मी फ्राइट। बाबूजी से झूठ बोलना पड़ेगा भाभी। हाँ कभी, तभी तो भैया ने हमें घर वापस भेज दिया ताकि बाबूजी को किसी तरह का कोई शक ना हो। और अगर दादू को सच बता दिया तो वो अभी स्टेशन निकल पड़ेंगे। और अगर बाबूजी स्टेशन पहुंच गए तो गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में नहीं, डिम्पल पानी में। अभी मैं मुहावरा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कौन से मुहावरे की बात हो रही बेटा? अरे कहाँ जा रहा है? बाबूजी, पानी की गई भैंस में। पानी की गई भैंस में? गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। इस मुहावरे का मतलब क्या है वो? बेटा, जहाँ तक मुझे मालूम है ये कोई मुहावरा या दोहा तो है नहीं, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब काम जब बहुत मुश्किल या काम बिगड़ जाता है तो मतलब बोलते हैं गई भैंस पानी में। पर तुम लोगों को अचानक ये भैंस कहाँ से याद आ गई? अरे पॉप्स की वजह से। घोटक की वजह से? बाबूजी, आज मैंने गिल्लू के पापा को फोन किया और उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो बोले कोयल पूछो मत, गई भैंस पानी में। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्यों गई भैंस पानी में? तो वो बोले कि आज उनकी नाइट शिफ्ट है तो कल ही वापस आएंगे। ये ऑफिस वाले भी ना अपने मुलाजिमों का खून चूस लेते हैं। क्या बोले बाबूजी? बेटा, कल सुबह जब वो आएगा तो उसे खूब दूध पिलाना। वैसे भी आज भैंस का दूध पीने वाले हो। हैं? अब बाबूजी, इसके कहने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म पे भैंस के दूध की क्या कमी है? वो तो पिएंगे ही ना। बात तो तेरी भी सही है। अरे हाँ। घोटक बाबू, अरे घोटक बाबू, मजा आ गया, आप तो छा गए। किस पे? सोशल मीडिया पे। हाँ, वो तीनों लड़कियां आई थी ना, उन्होंने सोशल मीडिया पे आपकी इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है। अरे हमारे पास बधाई के संदेश आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए लिखा है, कल मैं अपनी बिल्ली किट्टी को लेकर बनारस रेलवे स्टेशन पर आऊंगा ताकि वो हेड टीसी के साथ एक दिन गुजारे। क्या कल आ रही है किट्टी? सर मैं ले रहा हूँ छुट्टी। अरे घोटक बाबू, ये दूसरा मैसेज तो पढ़िए, मजा आ जाएगा। क्या लिखा है? घोटक जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आंगन में एक कोबरा घूमता रहता है, अब बताइए कब भेजूं प्लेटफॉर्म पे कोबरा? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? भैया! अरे गोमुख, देख डिम्पल देख, तेरा लंच आ गया। भैया, ये अबे ये सब छोड़ ना, इतने तो पहने हैं ना। तू ये बता, ये जो घास लाया है वो अच्छी क्वालिटी की है ना? अरे एकदम टॉप क्वालिटी की घास है। एक्सक्लेमेशन मार्क, डिम्पल विल लव इट। डॉट डॉट डॉट। भैया, तिवारी तबेले वाला कह रहा था कि ये घास एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और विटामिन से भरपूर है। इसको खा के काली काली भैंस गोरा गोरा दूध देगी। डॉट डॉट डॉट। अबे तो जल्दी से परोस दे, मेरी डिम्पल कब से वेट कर रही है। गोटा बाबू, नेताजी ने कहा था डिम्पल को इज्जत से खिलाने के लिए। इज्जत से? डिम्पल चल, तेरा खाना आ गया, खा ले खा ले खा ले। अरे खा ले, नखरे क्या कर रही है? गाय इतनी मुश्किल से तेरे लिए ले आई है। खा ले।
अरे खा क्यों नहीं रही है? भैया हाँ आप हाथ से खिलाओ, हो सकता है पहला निवाला नेताजी के हाथ से खाती हो। डॉट 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 डॉट। हो सकता है। खिला, आजा 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 आजा। खा खा खा। हाँ खा रही है। गोटक बाबू, लंच के बाद इस कहानी का सबसे मुश्किल मोड़ आने वाला है। कौन सा? दूध निकालने का। हाँ? याद नहीं है क्या? क्या कहा था नेताजी ने? डिम्पल ना जरा म्यूजिकली दूध देती है, ख्याल रखिएगा। म्यूजिकली? अरे क्या है कि हमारा डिम्पल का जो है आदत ससुरा बिगड़ गया है। जब तक वो भोजपुरी संगीत के ऊपर आइटम सॉन्ग नहीं सुन लेती, ससुरी दूध ही नहीं देती है। अरे नहीं शुक्ला जी, ये मुझसे नहीं होगा। अरे आज तक मैं कभी डेयरी से दूध नहीं लाया, भैंस का दूध कैसे निकालूंगा? नहीं गोमुख, ये काम तू कर ले मेरे भाई। क्या? हाँ। मैं? हाँ। अरे नहीं भैया, ये तो बहुत टेक्निकल काम है। डॉट 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 डॉट। अगर कहीं कोई गलत बटन दब गया तो लात मारेगी। तो क्या करें? किसी प्रोफेशनल को बुला लें। प्रोफेशनल? अरे वही जो ऐसा काम करता हो। अरे भाई नेताजी को तो दूध से मतलब है, उन्हें क्या पता चलेगा कि किसने दूध निकाला? करेक्ट करेक्ट। गोटक बाबू, नेताजी का वीडियो कॉल आ गया ना तो पकड़े जाएंगे आप। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि जो उन्होंने कहा है वो कर लीजिए। करेक्ट। अरे नेताजी कह रहे थे ये डिम्पल म्यूजिकली दूध देती है। अरे डिम्पल को भोजपुरी गाने पसंद हैं, और वो भी आइटम सॉन्ग। भोजपुरी? हाँ भोजपुरी? हाँ हाँ। अरे तो भैया इसमें टेंशन वाली क्या बात है? डॉट डॉट डॉट। क्यों? अरे मैं टेप रिकॉर्डर में भोजपुरी गाने लगा दूंगा, इधर ये गाने सुनते सुनते मस्त हो जाएगी, उधर आप अपना काम निकाल लेना। डॉट 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 डॉट। मुझे तो डर था कहीं डिम्पल मुझ पे गुस्सा ना कर दे। गोटक बाबू एक बात बोलूं, ये जानवरों के अंदर भी इमोशन होता है। अब आप देखिएगा, डिम्पल आप पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। डिम्पल से डर नहीं लगता साहब, नेताजी से लगता है। गोमुख, तू घर चला जा, बाबूजी तेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। और सुन, कोयल से कहना रात के खाने के साथ मेरे लिए एक चद्दर भी ले आए। ओके भैया। हाँ सर बाय भैया। बाय बाय डिम्पल। अच्छा, तो ये है पोजीशन पार्टी लीडर का बंगलो। पार्टी कार्यालय। ए भतीजा, हाँ चाचा जी। किसी चमचा वगैरह को पकड़ो और अंदर संदेश भिजवाओ कि बनारस से नेताजी आए। जी चाचा जी। ए भाई जरा सुनो तो, अंदर जरा पार्टी हाई कमांड को बोलो कि बनारस से भतीजे और उनके साथ नेताजी आए हैं। भतीजा? अरे कह दो कि नेताजी और उनके भतीजे आए हैं। ओ चाचा भतीजा, तनिक शांति रखो भैया। अंदर पार्टी हाई कमान से मिलने के लिए प्रदेश के बड़े बड़े नेता लोग आए हैं। चुपचाप यहीं खड़े रहो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो बुला लेंगे, समझ गए? ओ भाई, माना कि चाचा जी छुटभैये नेता हैं और राजनीति में उनकी कोई औकात नहीं है। भतीजा चाचा जी पूरा तो बोलने दीजिए। पको। हाँ, माना कि चाचा जी एक छुटभैये नेता है और राजनीति में उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे ऐसे बात करोगे। मांगो माफी। भतीजा सही कह रहा है। हाँ। हम काहे माफी मांगे? हम भी पार्टी हाई कमांड के भतीजे हैं, समझे? हेड ऑफिस से मेल आया है। क्या मैं वहां भी छा गया? वो बात नहीं है गोटेक बाबू। तो दरअसल इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी हम लोगों ने फाइन के पैसे कलेक्ट किए हैं, उसकी डिटेल्स चाहिए, अर्जेंट भेजनी है। लेकिन सर, ये रिपोर्ट बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। वो ठीक है, लगेगा तो लगने दीजिए, लेकिन भेजना तो पड़ेगा ना। और वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स आपके पास ही है। लेकिन सर फिर डिम्पल का ख्याल कौन रखेगा?
और कहीं नेताजी का वीडियो कॉल आ गया तो वो तो मुझे गोली ही मार देंगे। और कहीं मैं मर गया सर तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी डेक्कन क्वीन विधवा हो जाएगी और मेरे बाबूजी का एक होनहार बेटा कम हो जाएगा। सर प्लीज कुछ कीजिए ना। लेकिन ठीक है सर, एक काम करते ना, मैं कल रिपोर्ट बना के भेज दूंगा जब ये डिंपल चली जाएगी। घोटक बाबू, अगर आज ये रिपोर्ट नहीं भेजी आपने तो समझ लो नौकरी गई। हाँ? और अगर आपकी नौकरी गई तो आपका बेटा पढ़ेगा कैसे, अपनी बीवी को ऐशो आराम की जिंदगी कैसे देंगे और अपने बाबूजी की बुढ़ापे की लाठी कैसे बनेंगे। ठीक है सर, मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, आप डिंपल का ख्याल रखिएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं रखता हूँ। डिंपल, हाँ सर ध्यान रखिएगा। हाँ। ठीक है, आराम से। अरे अरे घोटक बाबू, ये तो आपके पीछे ही पीछे आ रही है। अरे अरे कोई नई बात नहीं है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। नेताजी ने जो कहा है इसे। चल डिंपल चल, आजा 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 आजा। बस अब इस महीने का हिसाब लिखना बाकी है। रसीद बुक इस महीने की और शायद अलमारी में है। अबे मेरी पूरी मेहनत डकार गई। अरे घास खा के तेरा पेट नहीं भरा क्या डिंपल कहीं की? अब ये सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। बेवकूफ डिंपल, तूने पाप किया है पाप, और भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। डिंपल कहीं की, सब तेरी वजह से हो रहा है। रिपोर्ट। ए भतीजा, 3 घंटा से बाहर खड़े हैं, अरे कोई पानी तक हमको नहीं पूछा। अरे भाड़ में गया ये पार्टी। एक काम करा, बनारस का रिटर्न टिकट काटा, हम बनारस चलते हैं और कोई और बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं। चला उठा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी, थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए। अरे आप पिछला चुनाव पहले ही हार चुके हैं चाचा जी। इस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी आपको अपने साथ काम नहीं करने देगी। आप एक काम कीजिए, आप जब तक ना अपने लकी चार्म डिंपल से बात कर लीजिए ना। डिंपल को फोन लगाइए, बात कीजिए चाचा जी। सही कह रहे हो तुम, अगर डिंपल होती तो ये ना होता। बहुत इंसल्ट हो गया है यार। घंटी जा रहा है। अबे ये फोन काहे को नहीं उठा रहा है? कहीं डिंपल को छोड़ के भाग तो नहीं गया? कैसी बातें करते हैं? अरे टीसी बाबू किसी काम में बिजी होंगे, फिर से मारिए मारिए, उठा लेंगे, काहे नहीं उठाएंगे। मिलाइए मिलाइए। ट्राई करते हैं एक और बार। हमको अंदर से फीलिंग पक्का वाला आ रहा है कि ये हमारे डिंपल को छोड़ के भाग गया। हम अभी बनारस जाएंगे। अरे ये चुनाव का टिकट बाद में ले लेंगे, पहले बनारस पहुंच के टीसी का टिकट काटेंगे। नहीं 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 चाचा जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना, आपको हमारी कसम, एक बार ट्राई कीजिए। देखो तुम्हारा कहने पे एक और लास्ट ट्राई कर रहे हैं। ये फोन काहे को नहीं उठा रहा है? अबे उठा, अबे उठा, नहीं तो मैया की कसम खा के कह रहे उठा देंगे तुमको। उठा। नमस्ते नेताजी। ये देख रहे हो, पूरी की पूरी उतार देंगे। डिंपल कहाँ है? यही मेरे सामने ही है। ऐसा है माना कि चाचा जी शक्ल से गधे और अकल से उल्लू लगते हैं। अरे चाचा जी पूरा तो सुन लीजिए। बको। तो माना कि चाचा जी शक्ल से गधे और अकल से उल्लू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बेवकूफ समझेंगे, समझे? नहीं नहीं। अगर डिंपल सामने है तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं उसे पानी पिला रहा था। एक काम करा, फोन डिंपल को दो, हम डिंपल से पूछ लेंगे।
फोन क्यों नहीं घुमा रहे हो? फोन घुमाओ। देते हैं ना, देते हैं अभी। डिम्पल ये ले, बात कर। डिम्पल, डिम्पल ये तुमको पानी पिला है। डिम्पल बोल काहे को नहीं रही? डिम्पल, अच्छा तुमको पानी पिला दिए। अरे हमको टेंशन हो गया था कि कहीं ये तुमको छोड़ के चले ना गया हो। अरे नहीं नहीं नेताजी, यही हूँ। टीसी बाबू, कान खोल के सुन लो। कल तक तुमने हमने डिम्पल का ठीक से सेवा नहीं किया ना, तो जिंदगी पर तुमको किसी और से सेवा करवाना पड़ेगा, समझे? फोन कट कर रहे हैं। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू। तूने तो मेरी जान बचा ली। बड़ी संस्कारी है, हाँ? जिस घर में भी जाएगी खुशियां ही खुशियां फैलाएगी। तो यहीं रुक, मैं स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट देकर आता हूँ। घोटक नारायण कहाँ छुपा बैठा है बुज़दिल? घोटक नारायण, इस प्लेटफॉर्म को एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो उस भैंस के साथ अपने आप को मेरे हवाले कर दो। घोटक नारायण, आजा 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 आजा। अरे राजेश्वरी जी। पूरा नाम लो। राजेश्वरी माहेश्वरी फ्रॉम जोगेश्वरी, मुंबई में पैदा हुई थी मैं। तभी आपके अंदर बनारस वाले गुण नहीं है। शट अप। घोटक नारायण, हमारे आदमियों की नजर इस शहर के चप्पे चप्पे पर है। हा? अपने घर में चोरी चुपके जानवरों को रख के आपका जी नहीं भरा जो इस मासूम बेजुबान को अपने दफ्तर ले आए? पहली बात तो ये कि ये डिम्पल बेजुबान नहीं, और दूसरी बात मैं इसे यहाँ नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि इसे तो मैडम से झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? चुपचाप बताइए कहाँ से लेकर आए इस भैंस को? भाई साहब, आपके मैडम जैसा ही प्रॉब्लम है इसका। इसको इसके नाम से बुलाइए, डिम्पल। क्यों डिम्पल? इसका नाम डिम्पल हो या दीपिका, इससे आप बेकसूर साबित नहीं होते। मैं आपको एक भैंस आई मीन एक डिम्पल को जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पर रखने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। क्या? हाँ, एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप के रूल के तहत तुम्हें और डिम्पल को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हवलदार, ले चलो दोनों को। अरे क्या ले चलो दोनों को? हलवा है क्या? देखिए, ये डिम्पल जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है, और इसे नेताजी खुद छोड़ के गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अभी आपके सामने नेताजी से फोन पे बात करता हूँ। हाँ हाँ, करो बात। नेटवर्क बिजी आ रहा है। पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ नेटवर्क बराबर मिलेगा। हाँ? चलो। देखिए 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 राजेश्वरी महेश्वरी फ्रॉम जोगेश्वरी, आप ये गलत कर रही हैं। ये मेरे और डिम्पल के साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे घोटक बाबू, कहाँ चल रही है आप दोनों? पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा। घोटक बाबू, वो रिपोर्ट दे देते तो हम उसे हेड ऑफिस भिजवा देते। हाँ हाँ, लीजिए सर, ऑफिस का काम रुकना नहीं चाहिए। घोटक बाबू, कब तक आएंगे? वैसे आप चिंता मत कीजिए, ये लोग आपको ज्यादा देर तक रख नहीं सकते क्योंकि सरकार बदल चुकी है। हाँ। अरे डिम्पल कहीं की, पता नहीं तेरी वजह से और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा मुझे। डिजाइनर डंडा लग रहा है। बेटा, रात भर इसको लाल मिर्च पाउडर के अंदर डाल कर रखता हूँ ताकि सुबह जब किसी पर पड़े ना, अच्छा सा एक डिजाइन बना दे। इंस्पेक्टर साहब, गौर से देखिए इस मुजरिम को। भोले भाले मासूम जानवरों को पकड़कर उन पर अत्याचार करना इसका पुराना शौक है। मुझे तो लगता है इतना बड़ा रैकेट ये अकेले नहीं चला सकता, इसके पीछे जरूर कोई खतरनाक गैंग का हाथ है। अरे मेरे पैर पे गरम गरम क्या गिरा? गोबर। ये तो डिम्पल का आशीर्वाद है। टिश्यू दो। ये टिश्यू नाक पोंछनी है क्या मुझे? पूरा डब्बा दो। कैसा लगा मेरा लाल? लगा कम, लगी ज्यादा मिर्ची। सच सच बता कि तेरे पीछे मेन आदमी कौन है? सबसे पहले मैं मेन आदमी को पकड़ता हूँ, क्योंकि मेन आदमी के हाथ में पूरी गैंग की चैन होती है। इसलिए सच सच बता मुझे कि कौन है मेन आदमी तेरे पीछे? इंस्पेक्टर साहब, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं।
मैं बनारस के मेन रेलवे स्टेशन का मेन टीसी हूँ। बेवकूफ समझता है हाँ? ये कच्छा बनियान और गमछा पहन के अबे तू बनारस के मेन रेलवे स्टेशन का मेन टीसी कैसे हो सकता है बे? अबे तुझे नहीं पता है कि तू इस वक्त बनारस के मेन पुलिस स्टेशन के मेन ऑफिसर के सामने खड़ा है, इसलिए तू सच सच बता कि तेरा मेन आदमी कौन है। सर आप मेरी मेन बात ही नहीं सुन रहे, मैं क्या कहूँ? सर प्लीज, ये जो डिंपल है वो मेरी नहीं नेताजी की है, और नेताजी इस वक्त अपने भतीजे के साथ ऑपोजिशन पार्टी से चुनाव का टिकट लेने गए हैं। नेताजी खुद छोड़ के गए हैं डिंपल को मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत चालाक आदमी है, और यही नहीं, इसका पूरा परिवार जानवरों को पकड़ के सताता है। उनका मेन काम यही है, और मुझे तो लगता है इस गैंग का मेन आदमी इसके बाबूजी हैं। बाबूजी का फोन होगा, प्लीज मेरी बात करवाइए सर, कल रात से उनसे बात नहीं हुई है। अच्छा तो ये है बाबूजी हाँ? अभी क्लास लेता हूँ इसकी। बोलो बोलो बाबूजी। कौन बुड़बक बोल रहा है बे? अबे हम बाबूजी नहीं नेताजी बोल रहे हैं। नेताजी मैं इंस्पेक्टर नेताजी। नेताजी का फोन है, मेरी बात करवाइए, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबे जल्दी टीसी बाबू को फोन दो, वरना ना फोन घूस करके मारेंगे, बहुत मारेंगे। मैं भी अभी दे रहा हूँ। खोलिए भाई, खोलिए। लीजिए। कैसे है नेताजी? अबे इतना फोन उठाने में इतना देर काहे को लगा दी? डिंपल कहाँ है? यहीं पुलिस स्टेशन में। तुम रेलवे स्टेशन से उसको पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचा दिए? क्या हुआ? इनकी वजह से। एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप की राजेश्वरी महेश्वरी फ्रॉम जोगेश्वरी। ये राजेश्वरी महेश्वरी फ्रॉम जोगेश्वरी तुरंत अभी का अभी हमरा डिंपल को और ये टीसी बाबू को पुलिस स्टेशन से रेलवे स्टेशन छोड़ाओ, वरना तुम हमको जानती नहीं हो। हम ऐसा एनिमल हो ना जिससे तुमको तुम्हारा एनिमल ग्रुप वाला भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, समझी? मैं कोटक बाबू को और डिंपल जी को प्लेटफॉर्म पे खुद छोड़ के आऊंगी। अभी का अभी। जी नेताजी। ठीक है नेताजी। तो ये है मेन कहानी, पहले बताना चाहिए था ना जी। लेकिन एक मेन बात मेरी समझ में नहीं आई कि नेताजी ने आपके पास क्यों छोड़ा था अपनी भैंस को। अरे बाप रे, मैं आपको मेन बात बताना भूल गई, ये डिंपल जी हैं। ठीक है जाओ भाई, जाओ ले जाओ। हरिओम। कोयल बेटा, ये इतनी रात को किसका टिफिन पैक कर रही है? बाबूजी, टीसी बाबू के लिए। मुझे फोन करके बोले कि कोयल मैं कैंटीन का खाना नहीं खा पाऊंगा, तो रात को टिफिन लेकर आना। वैसे बेटा बात तो उसकी सही है, घर के खाने की कुछ बात ही और होती है। अच्छा सुन, इतनी रात को तू कहाँ स्टेशन जाएगी? ये टिफिन मुझे दे, मैं जाके दे आता हूँ। क्या हुआ? वो बाबूजी, स्टेशन ज्यादा दूर थोड़ी है, मैं दे आती हूँ ना। अरे बेटा समझा कर, इस बहाने मैं स्टेशन का एक चक्कर लगा लूंगा। और उन्हें चक्कर आ जाएगा। घोटक से कल से मुलाकात भी नहीं हुई है। आज सुबह जब मैं शहर से लौट के आया तो जा चुका था। ला, मैं दे आऊंगा, दे। वो बाबूजी, गिल्लू के पापा ने ना मुझे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि बाबूजी स्टेशन आना चाहेंगे, उन्हें तकलीफ मत देना, खुद लेकर आना। अब अगर आप टिफिन लेकर जाएंगे तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। हरिओम। कितना ख्याल रखता है ना मेरा। कोई बात नहीं, तू दे आ। लेकिन उसे कहना थोड़ा रात को जल्दी आ जाए। वो क्या है बेटा, कल सुबह जल्दी मोहल्ले में जाकर झंडा फहराना है 15 अगस्त का। ठीक है बाबूजी। हरिओम। बच गए। जाए चल बाहर निकले, बाहर निकलिए पहले आप पहले बाहर निकले, बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, चलिए। हाथ मत लाओ, बनारस के नेता है हम। अरे बनारस नहीं, कानपुर है नेताजी, और हमारी पार्टी के हाई कमान ने आपको टिकट देने लायक समझा ही नहीं, और ये बोला है आपको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाए। ए भाई, माना कि चाचा जी को बनारस की जनता तो छोड़, उनके परिवार वाले भी वोट नहीं देते। ए भतीजा, चाचा जी पूरा तो सुन लीजिए। माना कि चाचा जी को बनारस की जनता तो छोड़, उनके परिवार वाले भी वोट नहीं देते, लेकिन इस बात का मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम लोग उनको टिकट ना दो, समझे?
नेताजी, इससे पहले कि बाकी लोग भी आ जाए आप यहाँ से चुपचाप निकल लीजिए। बनारस के लिए आधे घंटे बाद आखिरी गाड़ी है, जाके पकड़ लीजिए। जाइए। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। अरे जाइए। अरे जा रहे हैं ना, बोल दिया एक बार। हाथ मत लगाना, चल जा इधर। जाइए। चल जा। हमको तो पता था कि ऐसा होगा। आपका लकी जाम है ना डिम्पल, वो तो वहां उस टीसी बाबू की वजह से प्लेटफॉर्म पे छूट गई ना, इसलिए सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। क्या बात है डिम्पल, शाबाश शाबाश। तुझे पता है डिम्पल, कल 15 अगस्त है और कल पूरा देश आजाद दिन मनाएगा और तू भी कल इस प्लेटफॉर्म से आजाद हो जाएगी। गोटक बाबू, अब मैं भी चलता हूँ, सुबह जल्दी भी तो आना है ना। डिम्पल बाय बाय। और हाँ, आज रात में आराम से सो जाना, गोटक बाबू को ज्यादा तकलीफ मत देना है? सुना शुक्ला जी ने क्या कहा? अब कुछ भी कहिए गोटक बाबू, डिम्पल जैसी दुधारू भैंस आज तक मैंने नहीं देखी। कोई नई बात नहीं है शुक्ला जी, ऐसी 2-4 भैंसे हो जाए तो लाइफ सेट हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जी। डिम्पल का ध्यान रखिएगा। हाँ जरूर जरूर। भैया, आपने टीसी बाबू को देखा? भैया नहीं, आपका सैया। टीसी बाबू? देखो डिम्पल, मेरी डेक्कन क्वीन आ गई पेंट्री लेकर। मैं तो डेक्कन क्वीन हूँ, लेकिन आप इन कपड़ों में कहीं से भी टीसी बाबू नहीं लग रहे। हाँ। जी, ये लाल निशान कैसे? अरे मैं और डिम्पल जरा घूमने गए थे। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्या? अरे कोयल हुआ यूं। मैं आपको डिम्पल को जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पर रखने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। जी, आज के दिन आप पर क्या क्या बीती ना? लेकिन चलो, दिन तो खत्म हो गया और अब तुम मेरे साथ हो। बुरे दिन की हैप्पी एंडिंग हो रही है। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर प्रॉपर्ली टीसी बन जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। देखो, आज इस डिम्पल की वजह से हमें छोटी सी डेट मनाने का मौका मिल रहा है। कैंडल लाइट डिनर ना सही, लालटेन डिनर ही सही। क्या बात है टीसी बाबू, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। अरे क्या करे मेरी डेक्कन क्वीन, मौसम ही कुछ ऐसा है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, सिर्फ मैं, तुम और आज की ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मैं आज का ये दिन। अरे जल्दी खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। खाना परोस दो। मेरी तो भूख ही मर गई तुम्हें देख के। अरे फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो, घर जाके सो जाओ। खाली पेट नींद नहीं आएगी टीसी बाबू। तुम्हारा गाना सुनूंगा तो आ जाएगी, और वो भी बिना बर्थ के। सच्ची?
और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।